तो ये दोनों घटना बहुत बड़ी है। तीनों घटना, एक थंब इंप्रेशन वाली जो पकड़ा रहा है, एक फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांग, तो इस तीनों की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं। तो उसके चलते ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले लोगों का रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सफल हुए सभी बेईमानी से हुए, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 67वीं से पहले आप देख लीजिए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो धांधली सेटिंग करके गए हैं। लेकिन खैर चलिए, 68वीं में ये चीज़ किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो 8 मई को पेपर लीक हुआ 67वीं का, वही जो है वो घटना एक तरह से कहिए कि सारे सकारात्मक सुधार के लिए एक तरह से मील का पत्थर जो कहते हैं वो साबित हुआ। उसको मैंने जो उजागर कर दिया अतुल प्रसाद सर की, चूंकि आप अभी चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, तो हम उनसे अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करें, ऐसे भी हम मांग करते हैं ऑफिस जाकर भी बराबर, कि आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग से बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, जितना ज्यादा संभव हो सके कानूनी रूप से। हम ये नहीं कर रहे कि गलत तरीका से रिजल्ट दे दिए, तो हम कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन 67वीं 68वीं में जो गए हैं उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नौकरी लिए हैं, अधिकारी बने हैं बीपीएससी से, 67वीं और 68वीं वाले खासकर, ये संघर्ष का नतीजा है। आपने भी 8-10 साल पढ़ाई में संघर्ष किया, हमने भी आपके लिए संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी परीक्षा छोड़कर। तो ये संघर्ष को आप याद रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं और हम चर्चा करेंगे बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 सालों में आयोग के द्वारा जितनी भी लंबित परीक्षाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। 2,17,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की गई और सिविल सेवा के रिजल्ट जिस दिन इंटरव्यू समाप्त हुए उसी दिन जारी कर दिया गया। कहा जाए तो आयोग जो है अभी देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पारदर्शी आयोगों में पहले नंबर पर शुमार है। छात्र नेता दिलीप हैं, आपको बता दें, आप देखे भी होंगे, वर्षों से बीपीएससी की व्यवस्था पारदर्शी हो, समय से हो, ईमानदारी से काम हो, इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और आज इनका संघर्ष जो है उस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। दिलीप जी हैं। दिलीप जी, सबसे पहले 68वीं का रिजल्ट जिस दिन घोषणा हुआ, जिस दिन इंटरव्यू समाप्त हुआ उसी दिन घोषणा हो गया, उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले होता था कि इंटरव्यू हो गया 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना हो जाता था, रिजल्ट आने में लगता था। तो यही चीज़ हम लोग उस समय आवाज़ उठाते थे कि भाई जब मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के फाइनल रिजल्ट देना, इसमें इतना समय क्यों लगेगा? अब तो इंटरव्यू लेते जाइएगा, उसका मार्क्स भी चाहिएगा तो जोड़ते जाइएगा, या फिर एक ही दिन कीजिएगा, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितना लोग इंटरव्यू दिए हैं उन्हीं का ना आप मेंस का मार्क्स जोड़िएगा और मेंस और इंटरव्यू का जोड़ के आप फाइनल रिजल्ट निकालिएगा। तो इसमें इतना समय लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से सेटिंग गेटिंग का काम चल रहा है और होता भी था। तो लेकिन अब बीपीएससी ने इस चीज़ को समझा है, जो पिछले 1 साल से सुधार हुआ। हम लोग जो पिछले साल भी आंदोलन किए, तो अब अतुल प्रसाद सर ने खासकर बहुत सुधार किया, सकारात्मक सुधार किया। तो 68वीं चूंकि पूरी बहाली उनके समय में ही आया है, तो ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि जिस दिन इंटरव्यू समाप्त हुआ उसी दिन उन्होंने रिजल्ट भी फाइनल दे दिया। 67वीं में भी ये चीज़ होना था, लेकिन कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है नहीं हो पाया। 67वीं में भी ऐसा होता, लेकिन कुछ साइबर प्रॉब्लम या उनका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन खैर चलिए, 68वीं में ये चीज़ किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये पारदर्शी तरीका अपनाया और बहुत जल्द रिजल्ट दिया, जिसमें कि धांधली सेटिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। दिलीप जी, चर्चा जब हो रही है तो हम चेयरमैन सर की बात जरूर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में चेयरमैन पहले भी होते थे, सरकार भी यही थी, लेकिन व्यवस्थाएं 1 साल में ही बदली, 1-1.5 साल में, जब से अतुल प्रसाद जी आयोग के अध्यक्ष बने। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि हमने 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इन सब के बीच में बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन सर जो अतुल प्रसाद सर हैं, उनकी भूमिका तो है ही। बगैर उनके सकारात्मक और सफल कह लीजिए, सकारात्मक और सफल प्रयोग कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, उसके बगैर ये संभव नहीं था। अगर यही चीज़ आप मान लीजिए कि बीपीएससी को न देकर बीपीएसएससी को दिया गया रहता, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को या सीएसबीसी को या बीएसएससी को या किसी अन्य भर्ती आयोग को दिया गया रहता, तब क्या हाल होता, जरा इसको भी सोचना चाहिए हम लोग को। उसके बाद प्रोफेसर की बहाली अलग आयोग बनाया गया, उसकी बहाली अलग आयोग से हो रहा है, उसका क्या हाल है सबको पता है। बाकी जो भी अन्य भर्ती आयोग है सबका क्या हाल है सबको पता है। बीपीएससी का भी हाल पहले बहुत बुरा था,
ये अलग बात है कि और से थोड़ा अच्छा था, लेकिन इसका भी हाल बहुत बुरा था। भ्रष्टाचार चरम पे था, पेपर लीक होता था, इंटरव्यू में मनमाना नंबर, किसी को ये लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर है, इंटरव्यू में कम नंबर दे के फेल कर दिया गया। लिखित परीक्षा यानी मेंस में कम नंबर है, इंटरव्यू में इतना नंबर ज़्यादा दे दिया गया कि वो रैंक में आ जाता था। अच्छा रैंक में तो नंबर काटा भी गया, 64वीं में नंबर भी काटा गया। बहुत सारे लोग अभी केस भी लड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट में। तो ये तो छुपा हुआ बात नहीं है, सबके सामने है। लेकिन अब सवाल आता है कि इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे होगा। पिछले साल तो अब नहीं कहेंगे, अब तो 2024 आ गया, यानी 2022 में जो 8 मई को पेपर लीक हुआ 67वीं का, वही जो है वो घटना एक तरह से कहिए कि सारे सकारात्मक सुधार के लिए एक तरह से मील का पत्थर जो कहते हैं वो साबित हुआ। उसको मैंने जो उजागर कर दिया, अगर वो पेपर लीक उस दिन उजागर नहीं होता 8 मई को, तो फिर कुछ नहीं होने वाला था आगे। मान लीजिए अतुल प्रसाद सर भी आते, इनको भी ये सब चीज नहीं पता होता। पहले जो व्यवस्था चली आ रही है, और वो आए भी थे, तो पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसी के अनुसार वो काम करना शुरू किए। लेकिन ये जो पेपर लीक उजागर हमने किया, सीएमओ को भेज दिया क्वेश्चन, उसके बाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का इस पर संज्ञान लेना उनका एक तरह से समझिए दायित्व बन गया। उन्होंने संज्ञान लिया, परीक्षा रद्द हुआ। उसके बाद जब परसेंटाइल लाया गया, यहीं से जो है असली समझिए एक तरह से उन्होंने अतुल प्रसाद सर ने लाया, जिस मकसद से उनका मकसद अलग था। हो सकता है उनका मकसद सही था, लेकिन उसका दुरुपयोग आगे होता। जो आगे के चेयरमैन आते उनका दुरुपयोग करते। इसीलिए मैंने इनको कहा था कि आपकी नीयत और ईमानदारी पे हमको संदेह नहीं हो रहा, लेकिन आप तो चले जाइएगा रिटायर जब हो जाएगा, उसके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे, कौन आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है इसका दुरुपयोग होगा। तो इसलिए परसेंटाइल, वैसे भी अन्य भर्ती आयोगों में जो परसेंटाइल लागू है उसका हम लोग विरोध ही कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम समर्थन कर रहे थे, जहां भी परसेंटाइल लागू हम लोग विरोध कर रहे थे। तो इसलिए, और वो भी परीक्षा के बीच में आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे। उस समय जब आंदोलन पटना में हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हमें भी अरेस्ट किया गया, 10 लड़की 11 और लड़का को अरेस्ट किया गया। उसके बाद शाम में जो मुखर्जी नगर दिल्ली में आंदोलन हो गया, उसके बाद नीतीश कुमार जी का जो इस पे नजर गया और उन्होंने जो संज्ञान लिया, उसके बाद परसेंटाइल वापस लिया गया। उसके बाद सबकी नजर गई छात्र आंदोलन पर, और हम लोग जो मुद्दा उठा रहे थे, बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाके हम लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या क्या डिमांड है उसको बार बार मीडिया के सामने रखा गया। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को रखा। उसके बाद चेयरमैन सर भी मिलने की इच्छा जाहिर किए, वो मिले, हम भी मिले, हमने सारी बात उनको बताया। उस चीज को उन्होंने संज्ञान लिया, उस पर विचार किया, उनको लगा कि मांग सही है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सारी मांगों को पूरा करना शुरू किया जो छात्र हित में था। अभी तक हमने जितना डिमांड उनसे किया, 3-4 डिमांड को छोड़ के सारा डिमांड उन्होंने पूरा किया। तो उनको भी लग गया कि नहीं, ये किसी पार्टी से नहीं है, और छात्र आंदोलन हुआ, इतना समर्थन इनको मिला स्टूडेंट्स का, और ये किसी पार्टी से नहीं है, और स्टूडेंट के हित में कुछ सोच रहे हैं। तो उन्होंने भी इस चीज को समझा और बाद में सुधार किया। तो हम भी उनका सहयोग करने लगे। भाई जहां भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनका साथ दिए। ऐसा नहीं कि विरोध के लिए विरोध करेंगे। हमको नेता बनने के लिए या चेहरा चमकाने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए किसी का विरोध नहीं करना है। जो अच्छा काम करेंगे हम उनकी तारीफ करेंगे। हाँ, वही फिर देखिए, जब अच्छा काम वो कर रहे हैं तारीफ करते, जहां हमको लगता है कि नहीं ये छात्र हित में नहीं, हम वहां विरोध भी किए। एक और चीज है कि जो उन्होंने एक लकीर खींच दी है, जितना पारदर्शिता के लिए उन्होंने अब कर दिया है, क्या आपको लगता है कि आगे अब जो भी आएंगे बीपीएससी का दायित्व लेंगे अध्यक्ष, उनको अब उसके आगे ही काम करना पड़ेगा, उससे पीछे होने का कोई चारा नहीं है? बिल्कुल, अब जितना उन्होंने व्यवस्था कर दिया है अतुल प्रसाद सर ने, तो उस व्यवस्था को तो आपको बनाए रखना होगा। उससे आगे भी आपको 4 कदम सोचना होगा कि क्या हम कर सकते हैं, नया नया तरीका क्या ला सकते हैं। मान लीजिए सेटर भी नया नया तरीका ढूंढता है, जो धांधली सेटिंग करता है सेटर होता है, दलाल शिक्षा माफिया, वो तो नया नया तरीका ढूंढता है। तो जो नए चेयरमैन आएंगे उनको भी ये सोचना होगा कि हम क्या और तरीका अपनाएं कि इस व्यवस्था को आगे कायम रखे, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, जो अभी छवि सुधरी है बीपीएससी की वो कायम रहे आगे। तो ये तो करना होगा। और इससे अगर कम करते हैं, जो व्यवस्था अभी लागू है, जैसे कि देखिए अभी ओएमआर सीट अपलोड कर दिया जाता है, मेंस की कॉपी अपलोड कर दिया जाता है, और ओएमआर सीट में भी इस बार टीआरई 2 में हुआ है कि आप कौन सा रिस्पॉन्स आपने दिया है, अभ्यर्थी ने दिया, वो भी वहां आ जाता है कि किस रिस्पांस को कंप्यूटर ने रीड किया है, कॉपी जो चेक हो वो भी आ जा रही है। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हम लोग तो हमेशा मांग करते रहे कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, इन्होंने कार्बन कॉपी नहीं दिया, लेकिन ओएमआर जारी कर जाती तो और अच्छी बात हो गई। मेंस की कॉपी जारी हो जाता है। उसके बाद देखिए पहले आंसर पे विवाद होता था, पीटी का कुछ आंसर गलत दे दिया गया, अब फाइनल आंसर की जारी होता था रिजल्ट के बाद। हम लोग जब आंदोलन किए पिछले साल मांग किए तो सर ने बात एक्सेप्ट किया और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की दे दिया जाता है।
ई ऑप्शन हटाया गया सिविल सेवा से। अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि टीचर बहाली से भी ई ऑप्शन को आप हटा दीजिए। टीचर बहाली में भी उसी तरह का ऑप्शन रखिए जिस तरह आप सिविल सेवा में रखे हैं। तो ये सब डिमांड हम रखे थे, पूरा डिमांड होगा तो इनके लिए तो हम धन्यवाद ही देंगे ना, जिसके लिए हम बरसों से लड़ रहे थे, जिसके लिए हम अपनी परीक्षा छोड़ दिए, जिस डिमांड को पूरा करवाने के लिए, जिसको लेके हम भुक्तभोगी रहे हैं, उस चीज को अगर ये पूरा कर रहे हैं तो हम तो इनकी तारीफ करेंगे। और शिक्षक भर्ती जो है ये तो अलग से इनको एक जिम्मेवारी दी गई। मेनली जो बीपीएससी है वो तो सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए है, और चेयरमैन जो अतुल प्रसाद सर है या कोई भी रहे हैं तो मैं तो सिविल सेवा के लिए जाने जाते हैं ना। लेकिन शिक्षक भर्ती एक अलग से जिम्मेवारी दी गई, तो शिक्षक भर्ती इतने बड़े पैमाने पे हुई और इतनी जल्द बहाली इन्होंने पूरा कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि परीक्षा में कहीं भी आप देखिए इस तरह की जो व्यवस्था की गई थी कहीं नहीं किया गया था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, पारदर्शिता लाई गई और ये हर एक सवाल का जवाब दिया गया। एक और चीज है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चेयरमैन सर का ही एक उक्ति है, कहा गया एक है कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आपने ही दर्द दिया है, दवा भी आपको देना होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बातें चल रही हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी होगा, किस तरह जारी होगा। हालांकि हमने कल, हमारे सूत्र ने बताया, वो खबर हमने चलाया था। क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर? और बहुत सारे छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, आपने देखा भी धरना प्रदर्शन भी चला था। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम भी लगातार मांग कर रहे हैं सर से, अतुल प्रसाद सर से और शिक्षा विभाग से भी, सरकार से भी। तो TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद है, रिजल्ट आएगा जरूर। और इस बार एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, ऐसा डिमांड हम लोग पहले से भी करते रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कम से कम एक अभ्यर्थी का 2 3 जगह रिजल्ट ना हो, इसका मल्टीपल ना हो, इसका ध्यान रखा जाए ताकि ज़्यादा लोगों को फायदा हो, इसका ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो पाए, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। तो इस पे विचार चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रहेगा, मल्टीपुल नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है, हमारे भी सोर्स ने ये कंफर्म किया, तो हमें भी ये उम्मीद है सर इस पे संज्ञान लेंगे और ले भी रहे हैं और जरूर अभ्यर्थियों के हित में होगा। और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा, प्रोसेस होता है हर चीज़ का, ऑफिस का अपना उनका जो भी होगा प्रक्रिया वो करेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम सर से ये मांग कर रहे हैं, साथ ही अब हम ये भी अभी भी मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर की, चूंकि आप अभी चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, तो हम उनसे अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करें, ऐसे भी हम मांग करते हैं ऑफिस जाकर भी बराबर कि आप अपने तरफ से ये कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग से बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, जितना ज्यादा संभव हो सके कानूनी रूप से। हम ये नहीं कर रहे कि गलत तरीका से रिजल्ट दे दिए, तो हम कभी कह ही नहीं सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, जैसे बहुत सारे लोग इसमें काउंसलिंग में अपीयर नहीं हुए तो वो भी सीट खाली रह गया, अन्य वजह से जो खाली रहता है। TRE 1 में भी और रिजल्ट आना चाहिए, उसमें सप्लीमेंट्री में मान लीजिए मल्टीपल रिजल्ट आ गया था। तो आप इस सब चीज़ को देखिए, TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग इससे बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए। और TRE 2 में भी जितना ज़्यादा हो सकता है हम ये मांग करते हैं कि ताकि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। और हम मांग भी करते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से कि आप छात्रों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और हो सके तो एक ट्वीट कर दीजिए कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, एक संभावना। एक ये होता है तो स्टूडेंट्स जो परेशान है, लगातार मेरे पास भी फ़ोन आते रहता है कि कब आएगा कब आएगा। तो ये जो कब आएगा ये दूर हो जाए स्टूडेंट्स का, कि कम से कम अगर अतुल प्रसाद सर एक ट्वीट कर देते हैं कि हाँ इतना तारीख के बाद ही आएगा, ऐसा भी अगर हम मांग कर रहे हैं, वो सर की मर्जी, तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। और हम सरकार से भी, खासकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जारी हो और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया जाए सभी बहाली में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, दरोगा सिपाही, सब में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। क्योंकि होता है कि सीट खाली रह जाता है और अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते हैं, उम्र बहुत का समाप्त हो जाता है, तो ये चीज़ ना हो। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 का जल्द आना चाहिए। TRE 1 के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, जितना सीट खाली हुआ है चाहे जिस वजह से, उस पर रिजल्ट आ जाए। हम यही मांग करते हैं। आप तो सर 12 फरवरी को रिटायर कर जाएंगे। हाँ, 12 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं कि जाते जाते अभ्यर्थियों के हित में आपने बहुत काम किया है, तो एक और इस तरह का प्रयास कर दीजिए कि जितना ज़्यादा संभव हो सके आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए, अपने स्तर से प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 67वीं और 68वीं का जो रिजल्ट आया है, इसमें जितने लोग सफल हुए हैं उन लोगों को एक चीज, जो उनको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, और उनकी अंतरात्मा जरूर ये चीज कहती होगी। मैंने तो खुद सोशल साइट पे देखा है कि 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। कभी इंटरव्यू में 5 नंबर से बाहर हो गए, कभी मेंस में बाहर हो गए 5 नंबर से, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस बार चूंकि ईमानदारी से
67वीं से जो पेपर लीक जो उजागर हुआ, उसके बाद जो ईमानदारी से परीक्षा हुई और जो इस तरह से व्यवस्था लाई गई अतुल प्रसाद सर के द्वारा और छात्र आंदोलन का उसमें व्यापक असर रहा, तो उसके चलते ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले लोगों का रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सफल हुए सभी बेईमानी से हुए, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 67वीं से पहले आप देख लीजिए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो धांधली सेटिंग करके गए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं गए, मैं ये भी कर रहा हूं, बहुत से लोग गए ईमानदारी से, लेकिन 67वीं 68वीं में जो गए हैं उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नौकरी लिए हैं, अधिकारी बने हैं बीपीएससी से, 67वीं और 68वीं वाले खासकर, ये संघर्ष का नतीजा है। आपने भी 8-10 साल पढ़ाई में संघर्ष किया, हमने भी आपके लिए संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी परीक्षा छोड़कर, तो ये संघर्ष को आप याद रखिएगा। जिस तरह हम लोग 31 अगस्त को मार खाए, लाठी डंडा खाए पटना में, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, उसके बाद भी, उससे पहले भी बीपीएससी ऑफिस में कई बार गए, आंदोलन किए, मार खाए, जेल भी गए, तो इस संघर्ष को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और आप जब अधिकारी बने हैं, कोई भी काम लोग करता है तो मजदूरी उसका मिलता है, हमने भी काम किया है, उसकी मजदूरी हम आपसे मांग रहे हैं, और मजदूरी के रूप में आपसे इतना मांग रहे हैं कि आप जब अधिकारी बने हैं तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए काम कीजिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम कीजिए। आप संघर्ष को याद जरूर कीजिएगा। कोई गरीब या कोई भी आपके पास आवे, कोई काम हो तो लीगल तरीका से, कानूनी रूप से जो सही हो, तो उससे पैसा मत मांगिएगा, रिश्वत मत मांगिएगा, ईमानदारी से काम कीजिए, कोई योजना को लटकाइएगा मत। आज भी हम देखते हैं ब्लॉक से हमारे पास फोन आता है, कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो जानबूझकर लटकाए रहते हैं किसी काम को, योजना का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। वृद्धा पेंशन में भी अगर 200-500 रुपया कोई रिश्वत मांगे तो इससे बड़ा नीच काम क्या हो सकता है। अभी इतना ठंड में क्या अधिकारी लोग का ये कर्तव्य नहीं बनता, उनके पास एक से एक फंड आता है कि गांव में जाकर गरीब लोग जिसके पास नहीं, अभी भी है वैसे गरीब लोग, वृद्ध लोग जिनके पास ओढ़ने के लिए उतना पर्याप्त कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं, अभी भी है वैसे लोग, अगर है तो बहुत कम कपड़े हैं उनके पास जिसमें उनको ठंड लगती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाकर गरीबों में उस चीज का काम कर सके, कंबल दे सके, उनको गर्म कपड़े दे सके? है, आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन चाहिएगा तब। तो इस संघर्ष को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप भी पटना में पढ़े हो, दिल्ली में पढ़े हो, या अपने जिले में पढ़े हो, आपके जिंदगी में भी वो दिन जरूर आया होगा जब आप भी ठंड से ठिठुरे होंगे, आपको भी कभी कभी ऐसा रहा होगा कि एक टाइम भूखा भी कभी कभी रहना पड़ा होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे, मैंने खुद ऐसा मैंने जिंदगी बिताया है लॉज में, कि कभी कभी जब महीना का लास्ट आता है तो 10 दिन 12 दिन पैसा नहीं रहता है, एक टाइम कभी कभी भूखे रहना पड़ जाता है। तो आपके जिंदगी में भी ये दिन आया होगा। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अमीर बाप के बेटे होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के समय में दिक्कत हो जाती है। तो इस संघर्ष को याद रखिएगा और कभी बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिए और बिहार को बेहतर बनाए। नेता तो बदलते रहते हैं, पार्टी या गठबंधन बदलता है, सरकार बदलते रहते हैं, अधिकारी अस्थिर रहते हैं, भले यहां से वहां ट्रांसफर होता है, लेकिन अधिकारी के पास वो पावर है कि वो चाह ले तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, बीपीएससी ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक छात्रों को डिबार करने का। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें भी आश्चर्य लगा कि इतना ज्यादा स्टूडेंट को प्रतिबंधित किया गया, किसी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। हाँ, ये 600-700 के आसपास है। तो हम सोचे थे ये बात कि हम चेयरमैन सर से बात करेंगे और इन पे जो प्रतिबंधित किया गया है तो सारे मामलों को एक बार फिर से देखा जाए, पुनर्विचार किया जाए, और जिनका मान लीजिए उस तरह का कोई अपराध नहीं है तो उन पर से प्रतिबंध वापस लिया जाए। लेकिन हमें इस चीज को लेकर आश्चर्य लगा कि हमारे पास मात्र 3 से 4 लोग का फोन आया है, मेरे पास नंबर भी सेव है, 4 अभ्यर्थी का फोन है जिसका ये कहना है, उसमें एक महिला है, बाकी 3 पुरुष हैं, उनका कहना है कि हम कोई गलती नहीं किए, कंफ्यूजन में ऐसा हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, हमारा कोई कसूर नहीं बने, वो अपने बचाव में जो बोले। बाकी जो 600-700 लोग को प्रतिबंधित किया गया, 4 के अलावा किसी ने तो हमें फोन भी नहीं किया, जबकि सबको पता है कि पिछले 8 साल 10 साल से स्टूडेंट्स के लिए हम लड़ रहे हैं। कहीं भी सोशल मीडिया या कहीं भी जो है ये खबर ये नहीं चला, कोई पोस्ट भी नहीं कहीं देख रहे हैं कि भाई प्रतिबंधित हमें क्यों किया गया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये भी आश्चर्य की बात है कि क्या कहीं ऐसे तो ये लोग नहीं थे कि जानबूझकर परीक्षा में ये शामिल हुए थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, या फिर हो सकता है जानबूझकर ये शिक्षा माफिया हो जो सेटिंग में रहते हो, क्वेश्चन आउट कराने के लिए ये सब परीक्षा में शामिल हुए हो, और जानबूझकर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने के लिए कुछ हो इसका तरीका, जैसे एक गैंग चल रहा है। डाउटफुल है ये लोग, डाउटफुल है। तो ऐसे अभ्यर्थी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी डाउटफुल है, लेकिन चूंकि मेरे पास फोन नहीं आया तो मुझे भी संदेह हो रहा है, क्योंकि हर चीज पे मेरे पास फोन आ रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए फोन कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा उसके लिए फोन आता है, कोई अगर फॉर्म भरने में दिक्कत है उसके लिए फोन आ रहा था, गाँव से महिला का फोन आ रहा था, महिला पुरुष का गाँव से। तो लेकिन जब प्रतिबंधित किया गया तो फोन नहीं आ रहा। और TRE-1 से कुछ ऐसे गैंग, पैसा वसूली गैंग मार्केट में सक्रिय हुए हैं
जो हर मुद्दे पे बिना मतलब का भी मुद्दा क्रिएट करके पैसा वसूली आंदोलन के नाम पे, केस के नाम पे, पटना हाईकोर्ट में केस के नाम पे पैसा वसूली कर रहे हैं। और बहुत सारे मामलों में तो पैसा वसूल लिया गया और केस भी फाइल नहीं हुआ, और जाके सिर्फ मीडियाबाजी, 5 गो 10 गो लड़का लेके मीडियाबाजी करना, ये सब करना, और पैसा वसूली गैंग, बहुत गैंग सक्रिय, एक दो नहीं, बहुत गैंग सक्रिय है। तो अब पता नहीं ये 500-600 लोग कौन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि मेरे पास फोन नहीं आया। तो ये भी एक आश्चर्य वाली बात है कि क्या पता इन लोग का मकसद क्या था, वरना हम तो सर से बात कर ही रहे थे, हम ऑफिस में जाके हम इस चीज को रखने वाले थे कि आपने प्रतिबंधित किया है तो एक बार उस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर जिनका मान लीजिए उस तरह का कोई गुनाह नहीं है, अब मान लीजिए कोई दूसरा के बदला दूसरा बैठा है, तो उसको तो आजीवन प्रतिबंधित कर दीजिए आप। हम तो उसके लिए लड़ ही रहे हैं कि वैसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित कीजिए, जेल भेजिए, तो वैसे लोगों के लिए हम कुछ बचाव का नहीं। हाँ, लेकिन मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, मान लीजिए शपथ पत्र नहीं लगाया हो, या फिर आवेश में आकर, गुस्सा में आकर कुछ बोल ही दिया हो, उस तरह का बात आरोप लगा दिया, तो उनको एक बार माफ कर दिया जाए। अगर उनका नियत सही है तो, कोई आपराधिक नियत नहीं है या फिर किसी तरह का गलत नियत नहीं है तो। लेकिन मेरे पास तो फोन अभ्यर्थियों का वैसा आया नहीं है, 4 लोग का आया तो मैंने बता दिया, बाकी लोग का नहीं आया। एक और चीज, जब आपने इतना सवाल किया तो हम और शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धांधली सेटिंग वाली बात, तो हम पिछले 8-10 साल से धांधली सेटिंग के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, और बीपीएससी से तो हमने शुरुआत ही किया था, 64वीं बीपीएससी। तो हम कैसे धांधली सेटिंग होगा, हम चुप रहेंगे? ये संभव नहीं है। बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाई, रिजल्ट प्रकाशित किया, उसके बाद काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया। तो बीपीएससी के परीक्षा में आप देखे, सब जगह कैमरा लगा हुआ था, पूरी व्यवस्था की गई थी, कोई खबर ही नहीं है, और किसी के बदला में कोई दूसरा बैठा है, मुन्ना भाई। तो ये एक आदमी का चेकिंग हुआ, फिर भी लोग वो उंगली में, जैसे बहुत लोग महंदरू में भी बनता है इस तरह का, बहुत लोग बताते हैं अभ्यर्थी, और भी बहुत जगह बनता है, जो इस तरह का बना लेता है कि अंगूठा लगा देगा, उसी का बना के कुछ इस तरह का होता है, तो जाके फिंगरप्रिंट उसी का ये करके बैठ जाएगा, कुछ इस तरह का होता है। तो हमने ये बात 1 साल पहले बीपीएससी के चेयरमैन सर को बताया था कि बिहार में ये खेल खूब हो रहा है कि अंगूठा में कुछ लगाकर जाता है, दूसरे के बदला दूसरा भी बैठ जाता है, तो इस चीज को आप रोकने के लिए प्रयास कीजिए, सिस्टम बनाइए। इसके बाद उन्होंने इस पर विचार किया गहनतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, और इसके लिए ही उन्होंने बायोमेट्रिक और जो फिंगरप्रिंट और थंब इंप्रेशन आपको देख रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन लिया गया, लाइव फोटो इसीलिए लिया गया कि कोई अगर मुन्ना भाई बैठता है तो अगर उस समय वो पकड़ में नहीं भी आया तो नौकरी में जाने के बाद भी वो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीना बाद वो पकड़ा जाएगा। और इसीलिए अब हर बीपीएससी द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित होगी, हर परीक्षा में वो चीज लागू किया जाएगा। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही, दरोगा बहाली या और भी जितनी बहाली, सब में ये थंब इंप्रेशन, फेस रिकॉग्निशन वाली बात की जाए, फिंगरप्रिंट वाला, ताकि वो 2 साल बाद भी पकड़ा जाए। अब आप सोचिए जरा, अगर बीपीएससी ने ये व्यवस्था नहीं की होती, जो थंब इंप्रेशन वाली, तो क्या आज वो लोग पकड़े जाते जो थंब इंप्रेशन में पकड़े जाते? नहीं, कभी नहीं पकड़े जाते। 1.5 लाख, एक डाटा आया था कि 1.5 लाख फर्जी टीचर बहाल है, नियोजित शिक्षक। कभी डाटा आता है 1 लाख, कभी आता है 75,000। पटना हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो आज तक उनको बाहर नहीं किया गया। लेकिन ये चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर ने हम लोगों के डिमांड पर ही सही, लेकिन ये व्यवस्था किया कि फिंगरप्रिंट और ये थंब इंप्रेशन वाली बात की 2 साल बाद भी किसी को अगर शक है, या सरकार कोई भी चाहे, विभाग चाहे तो जांच करवा सकता है। एक शिक्षक किया, वो पकड़ा जाएगा, 2 साल बाद ही पकड़ा जाएगा। अभी भी बहुत जगह थंब इंप्रेशन हो सकता है मैनेज हो रहा हो सकता है पैसा देके मैनेज किया जा रहा हो, तो उसको भी पकड़ा जाएगा बाद में। कभी भी वो फिर से जांच होगा, विभाग का, सरकार का मांग है, मन हो 6 महीना, साल बाद फिर उसका जांच कर लिया जाए, फिर वो पकड़ा जाएगा। हाँ, एक बात और है, तो ये बीपीएससी ने एक अच्छी व्यवस्था की, तो इसके लिए हम धन्यवाद ही देंगे ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको बेवजह क्यों, विरोध के लिए विरोध नहीं होता है। हमको नेता बनने के लिए किसी का, यही अतुल प्रसाद सर थे, जब परसेंटाइल लाए थे तो हम ही ने विरोध किया था भाई, सबसे ज्यादा हम ही उनका विरोध किए थे। हम लाठी भी खाए, मार भी खाए। तो आज अगर वो अच्छा काम करे तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते। हाँ, गलत जहां करेंगे हम विरोध करेंगे। मल्टीपोल रिजल्ट का हम विरोध कर रहे थे शुरू से कि मल्टीपोल रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो हम विरोध कर ही रहे थे, अभी भी हम मांग कर रहे हैं। और इसके बाद और एक चीज है, शिक्षक भर्ती में फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर बहुत लोग बहाल हुए हैं। तो ये काम काउंसलिंग में पकड़ा जाना चाहिए था, तो काउंसलिंग शिक्षा विभाग करा रहा है। तो हम अभी भी मैं मांग कर रहे हैं कि जो फर्जी डोमिसाइल, खासकर जो बिहार के अन्य राज्यों से सटे जो जिला हैं, अन्य राज्यों से सटे, वहां ये घटना ज्यादा हुई है। कोई बीसी में उसका फैमिली अगर बिहार में है, तो जिस कैटेगरी का, बीसी का है, एससी का है, ईबीसी हो, के नाम पर तो करा लिया है, यहां से वो आरक्षण का भी लाभ ले लिया। और दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना बनाकर, जो शरीर से स्वस्थ है वो भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना बनाकर नौकरी में आ गया, आरक्षण का लाभ लेकर, दिव्यांग आरक्षण। तो ये दोनों घटना बहुत बड़ी है, तीनों घटना, एक थंब इंप्रेशन वाली जो पकड़ा रहा है, एक फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांग, तो इस तीनों की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं। और ये ऐसी चीज है ना,
कि ये 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद भी पकड़ा जाएगा, और हम जब तक इस सबको बाहर नहीं किया जाएगा, दिलीप कुमार चुप नहीं बैठेगा। सरकार से, शिक्षा विभाग से लगातार हम ये मांग करते रहेंगे कि एक एक शिक्षकों की जांच हो, थंब इंप्रेशन, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सब की जांच एक एक शिक्षक की होगी और सबको बाहर करना होगा। आज न कल वो बाहर होंगे, इसलिए आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, और कोई अगर अच्छा काम करे तो उसका विरोध के लिए विरोध हम नहीं कर सकते। और सरकार ने जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, बीपीएससी ने बहुत अच्छे से निभाया। हाँ, जहां खामी है वहां तो हम विरोध कर ही रहे हैं, जैसे मल्टीपल रिजल्ट। अब उनका अपना, उनकी, अतुल प्रसाद सर की या बीपीएससी की अपनी मजबूरी हो सकती है, वो सरकार का हो सकता है दबाव हो, जो तो वो जाने। लेकिन हमारा जो फर्ज है, छात्र हित में हम मुद्दा उठाते हैं, मांग करते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, मल्टीपल रिजल्ट नहीं दीजिए, और टीआरई 1 में भी जो सीट खाली उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। इसके लिए सरकार से, शिक्षा विभाग से आप बात कीजिए। ठीक है, तो बता दें आपको कि 12 फरवरी को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी रिटायर करने वाले हैं। उपलब्धियों का उनका कार्यकाल रहा और बीपीएससी का पुनर्जन्म हुआ। सारी व्यवस्थाएं बदल गई, पारदर्शी व्यवस्था हो गई, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को अपनाया गया, और यही कारण है कि जो छात्र नेता बीपीएससी का एक समय में चीख चीख के ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ पर पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, अन्याय होता है, आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ के काबिल भी बीपीएससी है। आज देश के प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोगों में बीपीएससी की गिनती हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी की रही है। तो फिलहाल कुछ और कहना चाहेंगे अब, और वो रिकॉर्ड भी एक देखा जाना चाहिए। वही बीपीएससी है ना जहां गेट पे जाके हम चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भ्रष्ट लोग अंदर बैठे हैं, और परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया, हटाना पड़ा सरकार को। उसको एसके सिंघल, सीएसबीसी के चेयरमैन, जब तक उनको हटाना गया, हम तो विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए एसके सिंघल को हटाने के लिए, और सरकार को हटाना पड़ा। तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया तो हम चुप नहीं रहेंगे। अतुल प्रसाद सर मेरे रिलेटिव थोड़े हैं। जब वो यहाँ आए थे, बीपीएससी के चेयरमैन बने थे, तब शुरुआत में तो हम ही उनका विरोध किए थे, और मेरे कोई रिलेटिव भी रहेंगे, अगर गलत करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। मेरा ये फर्ज है। हम वैसा छात्र नेता नहीं है कि नेता के साथ जाके फोटो खिंचाएंगे और ये करेंगे, नहीं। हम छात्र नेता का मतलब छात्रों के हित के लिए जो लड़ना चाहे वो लड़ रहे हैं, और हम बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता काम के बदौलत बन गए। मीडिया बंधुओं ने हमारा लगा दिया उपसर्ग की छात्र नेता दिलीप कुमार, छात्र नेता दिलीप कुमार, मेरे काम को देखकर। हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी रहे हैं, लगातार हम बीपीएससी की तैयारी करते रहे, लेकिन जब देखे कि भाई इसमें भ्रष्टाचार है तो लड़ना शुरू किए, और उसके बाद सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में लड़ना पड़ गया। उसके बाद हम अपना परीक्षा छोड़ दिए, बीपीएससी का परीक्षा देना छोड़ दिए, बाकी बहुत कुछ छोड़ दिए। बहुत कुछ तो लोगों को पता नहीं कि क्या क्या छोड़े हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम अधिकारी नहीं बने, बीपीएससी से तो नहीं बने, लेकिन जिस चीज के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस चीज को हम बीपीएससी से खत्म कर दिए, करवा दिए, और आगे अन्य भर्ती आयोगों में उस चीज को हम समाप्त करवा कर ही दम लेंगे। हमें पद पैसा से कोई लालच नहीं है, और कोई भी अधिकारी अगर नए जो आएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करे, अतुल प्रसाद सर के जैसा काम करे, इनसे भी अच्छा काम करे, और तो हम उनकी भी तारीफ करेंगे जो नए चेयरमैन बनेंगे। अगर नहीं कुछ गड़बड़ी करेंगे तो फिर विरोध भी झेलना पड़ेगा। तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। और बता दें आपको कि उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है, और आशा करेंगे कि आगे भी आने वाले जो भी चेयरमैन होंगे बीपीएससी के, वो भी एक नज़ीर पेश करेंगे, और अभी के काम से 4 कदम आगे बढ़ के बीपीएससी को और पारदर्शी, लोकतांत्रिक और समय से चलने वाले आयोग के रूप में परिणत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।